गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू त्रिशूल संस्थान। देखिए, पॉलिटी में हम लोग पिछले क्लास में संविधान सभा से रिलेटेड बहुत सारी बातें किए थे और आज उसी कड़ी में आज का जो दूसरा सेशन है वो शेड्यूल यानी भारतीय संविधान के अनुसूची। तो उम्मीद करते हैं पिछला क्लास सभी बच्चों को पसंद आया होगा और अगर सभी को पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जितने भी न्यू बच्चे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे अनुसूची से संबंधित, यानी आपके एग्जाम में अनुसूची से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है कि ये भाग तो समझते हैं कि भाग होता क्या है। देखिए, वो भारतीय संविधान में भाग कितने हैं, भाग को इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट। अनुच्छेद क्या है, लेकिन जब बात आता है अनुसूची का कि अनुसूची क्या है तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है कि अनुसूची क्या है। तो देखिए, पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि अनुसूची को उस भारतीय संविधान में क्यों जोड़ा गया। तो देखिए, हमारे भारतीय संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है, जो कि अलग अलग 22 भागों में इसको रखा गया है। ठीक है, 395 अनुच्छेद को 22 अलग अलग भागों में रखा गया है। लेकिन ये अनुसूची क्या है, अनुसूची को क्यों जोड़ा गया बाद, तो पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, अनुसूची को इसलिए जोड़ा गया, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि भाग जो वन है, भाग वन, इसमें लिखा हुआ है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। भाग वन में क्या लिखा हुआ है, भारत राज्यों का संघ है। लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि कितने राज्य हैं, उसका क्षेत्रफल क्या है, वो कितने राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो उस चीज़ को डिटेल करने के लिए, यानी जहाँ पे लगा है कि कुछ उसमें और डिटेल जानने का ज़रूरत है, उसके लिए हम लोग अनुसूची बना दिए हैं। तो जैसे भाग वन, तो भाग वन में लिखा हुआ है सिर्फ कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ। लेकिन कौन कौन से राज्य है उसका डिटेल आपको मिलेगा अनुसूची वन में, अनुसूची वन में। तो समझते हैं, देखिए, भारतीय संविधान में जिस समय संविधान बन करके तैयार हुआ उसको हम लोग बोलेंगे मूल संविधान, 26 जनवरी 1950 तक। तो उसमें जो अनुसूची की संख्या थी टोटल 8। बाद में संविधान संशोधन के द्वारा समय समय पे 4 अनुसूची और जोड़े गए। तो वर्तमान समय में अनुसूचियों की कुल संख्या 12 हो गया। तो इसी 12 अनुसूची के बारे में आज एक एक करके बात करेंगे पूरे डिटेल में। तो चलिए, तो देखिए, पहला अनुसूची, तो पहला अनुसूची में जो बात कहा गया है कि इसमें भी देखिए लिखा हुआ है भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यानी कितने राज्य से मिलकर के बने हुए हैं और वो राज्य कौन कौन है। तो अभी फिलहाल इसमें 28 राज्यों का जिक्र मिलेगा और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश अभी कितने हैं, 8। तो इसका जिक्र मिलेगा। तो पहले अनुसूची में किस चीज़ का जिक्र मिलेगा, भारत में कितने राज्य हैं 28 और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उसका जिक्र मिलेगा। चलिए, अब आते हैं दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में जिक्र है आपके वेतन का, वेतन, और तीसरे अनुसूची में है शपथ का। तो देखिए, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि कहीं भी आप जॉब करने जाते हैं तो पहले वेतन पे चर्चा करते हैं। तो पहले वेतन जान लेना है कि आपका वेतन क्या है, फिर शपथ लेना है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए, इसमें वेतन यानी पैसा से रिलेटेड बात है। तो पैसा क्या होता है, बहुत सारे चीज़ में देखते होंगे कि 2 नंबर का पैसा होता है। पैसा को बोलते हैं ना कि 2 नंबर का पैसा उसके पास बहुत है। तो 2 नंबर यानी 2 दूसरे अनुसूची में क्या है, पैसा यानी वेतन का बात करता है यह। तो वेतन हो गया, भत्ते हो गए और पेंशन,
पेंशन का जिक्र करता है। तो इसमें किसके किसके वेतन का बात करता है? देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और भी जितने भी संसद के सदस्य होंगे उसके, इसमें किसका बात नहीं करता है? तो जैसे कैबिनेट मिनिस्टर हैं या प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री के वेतन का जिक्र दूसरी अनुसूची में नहीं है। तो ये आप अलग से याद रखेंगे कि किसका जिक्र नहीं है। तो प्रधानमंत्री के वेतन का जिक्र दूसरे अनुसूची में नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में जिक्र है शपथ का। शपथ का तो इसमें देखिए, इसमें भी आपको याद रखना है अलग से कि किसके शपथ का जिक्र है और किसके शपथ का जिक्र नहीं है। तो नहीं वाला है वो पहले आपको याद रखना है कि किसके शपथ का जिक्र नहीं है। तो इसमें आपको 3 का याद रख लेना है। राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति के शपथ का जिक्र शेड्यूल में नहीं है, क्योंकि जिस समय अनुच्छेद बन रहा था उसी समय राष्ट्रपति के शपथ का जिक्र अनुच्छेद में ही डाल दिया गया है, इसलिए इसका जिक्र अनुसूची में नहीं मिलेगा। दूसरा है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और तीसरा है राज्यपाल। तीसरा राज्यपाल। तो याद ये रख लेना है कि तीसरी अनुसूची में जिक्र किसका है? शपथ का जिक्र है। और किसका जिक्र नहीं है, किसके शपथ का जिक्र नहीं है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का जिक्र नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति का जो शपथ का जिक्र है वो आप पढ़िएगा अनुच्छेद 60 में, और उपराष्ट्रपति का जो जिक्र है वो 69 अनुच्छेद में, और राज्यपाल के जो शपथ का जिक्र है वो 159 अनुच्छेद में है। तो इसका जो शपथ का जिक्र है ये तीनों का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये आपको अलग अलग अनुच्छेद में मिलेगा, 60 में, 69 में और 159 में। तो ये तीनों का जिक्र आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। बाकी जितने भी मंत्रीगण हो गए या फिर सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज हो गए, हाई कोर्ट में जितने भी जज हो गए, उसके शपथ का जिक्र यहाँ पे मिलेगा। तो आपको मेनली क्या याद रख लेना है? देखिए, अभी तक हम लोग पढ़े पहले अनुसूची, तो पहले अनुसूची में जिक्र है भारत राज्यों का संघ है, यानी उसमें कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश, उसके नामों के साथ जिक्र मिलेगा अनुसूची 1 में। अनुसूची 2, तो 2 से 2 नंबर का पैसा याद रख लेना है, ठीक है? 2 से 2 नंबर का पैसा, तो 2 नंबर का पैसा यानी वेतन का जिक्र जो है वो दूसरी अनुसूची में। और तीसरी अनुसूची में जिक्र है किस चीज का? शपथ का। और शपथ का जिक्र तो ये तीनों का छोड़ करके बाकी जितने भी हो गए, जितने भी मंत्रीगण हो गए, संसद के जितने भी सदस्य हो गए, हाई कोर्ट के जितने भी जज हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हो गए, ये सब के शपथ का जिक्र किस में मिलेगा? अनुसूची 3 में। किसका नहीं मिलेगा? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। नेक्स्ट है चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में आप जानते होंगे कि जो पार्लियामेंट है, जो संसद भवन है, 2 सदनों से मिलकर बना हुआ है, एक लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। राज्यसभा में जो टोटल सीटों की संख्या है 250, लेकिन अभी वर्तमान में जो सीट है वो है 245, 245 सीट है। तो ये 245 सीट राज्यसभा में किस राज्य से कितने आएंगे, किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने आएंगे? तो राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, इसका जिक्र मिलता है आपकी अनुसूची 4 में। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सीट है वो जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या कितना है? 31। दूसरा आप याद कर लेंगे बिहार का। बिहार में राज्यसभा के सीटों की संख्या है 16। और इसके अलावा जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, तो जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, जैसे हो गया
असम को छोड़ करके। असम का याद कर लेना है कि असम में राज्यसभा के सीटों की संख्या 7 है और बाकी जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पे देखने को मिलेगा 1। इसके अलावा एक जैसे गोवा है, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछते रहता है, तो गोवा का जो राज्यसभा के सीटों की संख्या है ये है 1। तो आप इसमें क्या याद रखेंगे कि चौथी अनुसूची में किस चीज़ का जिक्र है, तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। टोटल राज्यसभा जो सीट है वो 250 होता है, लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं, 245 सीट। तो ये 245 कौन से राज्य से कितने आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा वाला आपको याद करके रख लेना है कि उत्तर प्रदेश से टोटल 31 है, क्योंकि यहाँ का जनसंख्या ज़्यादा है। बिहार का है 16, असम का 7, पूर्वोत्तर राज्य में जितने भी जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, तो ये सब में आपको एक एक सीट देखने को मिलेगा और गोवा में 1। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग 5वीं अनुसूची की तरफ। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति, जिसको हम लोग एससी बोलेंगे, और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति जिसको हम लोग एसटी बोलेंगे, के प्रशासन का बात करता है, के प्रशासन का बात करता है। लेकिन 5वीं अनुसूची में जो पूर्वोत्तर में 4 राज्य को छोड़ करके 4 राज्य कौन कौन हो जाते हैं, वो होता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्योंकि यहाँ पे जो अनुसूचित जनजाति है इसके सीटों का संख्या ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति है, इसलिए ये 4 राज्य को छोड़ करके बाकी जितने भी भारत में स्टेट हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पे जितने भी अनुसूचित जाति होंगे, अनुसूचित जनजाति होंगे, उसके प्रशासन का जिक्र किस में मिलेगा, 5वीं अनुसूची में। और ये चारों का हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ेंगे कि ये चारों का यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसके प्रशासन का बात मिलेगा हम लोग को छठी अनुसूची में। तो अगला देखिए 6ठी अनुसूची देख लेते हैं। तो 6ठी अनुसूची में कौन कौन सा, अभी हम लोग बात किए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य आपको एकदम याद कर लेना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों का जिक्र या ये 4 राज्य के जितने भी अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, उसके प्रशासन का जिक्र आपको 6ठी अनुसूची में मेंशन है। देखिए एक बार इसको मैप से देख लेते हैं कि ये देखिए यहाँ पे देखिए पूर्वोत्तर राज्य में अगर यहाँ पे देखिएगा तो ये है असम, ये है मेघालय और ये है त्रिपुरा और ये है मिजोरम। तो देखिएगा कि चारों राज्य जो है यहाँ पे एक साथ है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जितने भी अनुसूचित जनजाति है उनके प्रशासन का बात करता है। अब आते हैं हम लोग 7वीं अनुसूची। तो देखिए 7वीं अनुसूची में इसमें जो जिक्र है वो शक्ति का बंटवारा, शक्ति का बंटवारा किसके किसके बीच में, तो केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा किया गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 सूची देखने को मिलता है। एक होता है केंद्र सूची, केंद्र सूची भी बोल सकते हैं या जनरली इसको लिखा जाता है संघ सूची, संघ सूची। दूसरा होता है राज्य सूची और तीसरा होता है समवर्ती सूची। तीसरा हो जाएगा
समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो नियम बनाने का जो प्रावधान है, नियम बनाने का जो अधिकार है, वो किसके पास होगा? संसद के पास। ये यहाँ पे जितने भी संघ सूची के विषय होंगे उस पे नियम बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। राज सूची से संबंधित जितने भी विषय हैं उस पे नियम बनाने का जो अधिकार है वो है विधानमंडल के पास, विधानमंडल। और समवर्ती सूची में जो नियम बनाने का अधिकार है संसद यानी केंद्र का हो जाएगा, और प्लस राज्य, राज्य में कौन? विधानमंडल। तो ये दोनों मिलकर के यहाँ पे नियम बनाते हैं। तो संघ सूची में यहाँ पे पूछता भी है कि कौन कौन से विषय। तो संघ सूची में प्रारंभ में 97 विषय थे, वो अब बढ़कर के कितने हैं? 100 विषय। तो वर्तमान में याद रख लेना है कि संघ सूची में कितने हैं? तो 100। तो कुछ मेन आप याद कर सकते हैं, जैसे बाह्य युद्ध हो गया, रेलवे हो गया, विदेश से अगर ऋण लेंगे वो, तो जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जनगणना हो गया, कुछ आप याद कर लेंगे कि किस किस तरह का विषय जो है वो आपको संघ सूची में रखा गया है। तो टोटल ऐसे 100 विषय हैं। तो 100 का 100 तो आप याद नहीं कर सकते हैं, तो कुछ याद कर लेना है। जैसे मेन है, जैसे युद्ध है, रेलवे है, जनगणना है, तो ये सब कितना है? संघ सूची से रिलेटेड विषय है। अब विधानमंडल यानी राज सूची। तो राज सूची से जो संबंधित है, पहले इसमें 66 विषय थे, उसमें से 5 विषय को उठा करके समवर्ती सूची में रख दिया गया। तो अब इसमें जो विषय बचे हैं वो है 61। अभी इसमें टोटल 61 है। तो 61 राज सूची से विषय है, तो राज सूची वाला विषय आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए सिंचाई, तो सिंचाई राज से संबंधित है। बोलेगा पंचायती राज, तो पंचायती राज भी किससे हो जाएगा? राज से हो जाएगा। तो ऐसे कुछ जो इम्पोर्टेंट है, पुलिस भी राज से संबंधित हो जाएगा। फिर देखिए समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में पहले था 47 विषय, 5 विषय यहाँ से उठ करके उसको समवर्ती सूची में किया गया। तो इसमें 5 और ऐड हो गए। तो अभी वर्तमान में इसमें कितने हैं? टोटल 52 विषय हैं। तो यहाँ से देखिए उठ के जो जाने वाले थे, यानी समवर्ती सूची में जो राज सूची से जो हट के आया, उसमें मेन देखिए शिक्षा से बार बार प्रश्न पूछते रहता है कि शिक्षा पहले राज सूची का विषय था और अभी वर्तमान में है ये समवर्ती सूची का। और ये किया गया था, जो परिवर्तन किया गया था वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा, वन, ये सब जो टॉपिक है उसको उठा करके राज सूची से समवर्ती सूची किया गया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 8वें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखिए 8वां शेड्यूल यानी 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में जो जिक्र है वो है भाषा, यानी भारतीय संविधान में कुल कितने भाषाओं को ऐड किया गया है? भाषा यानी लैंग्वेज। तो इसमें देखिए मूल संविधान में इसमें कुल 14 भाषाओं का जिक्र था। मूल संविधान में कितने? टोटल 14 भाषाओं का जिक्र था। हम लोग एक बार ये 14 भाषाएं, ऐसे कम ही प्रश्न पूछता है, लेकिन एक बार हम लोग देख लेंगे कि ये 14 भाषाएं कौन कौन हैं। तो मैं यहाँ पे एक रफली मैप के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा। देखिए ये देखिए मूल संविधान में देखिए 14 भाषाएं। तो 14 भाषाओं को देखिए याद रखना आसान है, कुछ हम लोग राज्य से अकॉर्डिंग याद कर लेंगे।
तो 3 पहले आपको ऐसे याद कर लेना है। एक हो गया हिंदी, 14 भाषाओं में हिंदी। दूसरा संस्कृत, हम लोग का बहुत प्राचीन भाषा है ये संस्कृत। और तीसरा रख लेना है उर्दू। देखिए 14 में से 3 भाषा यहाँ पे ये याद रख लेना है, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। बाकी का जो 11 भाषा बच गए, तो 11 भाषाओं को देखिए यहाँ से मैप से हम लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो एक हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कश्मीर है, तो एक होता है कश्मीरी, एक हो जाएगा कश्मीरी। फिर उसके नीचे देखिए यहाँ पे आइएगा तो देखिए पंजाब राज्य मिलेगा, तो एक हो जाता है पंजाबी। ये 14 भाषाओं को हम याद कर रहे हैं, कश्मीरी, पंजाबी। और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा गुजरात, यानी गुजराती, गुजराती। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो फिर मराठी, मराठा यानी महाराष्ट्र से। यहाँ पे नीचे देखिए 4 बहुत ही प्राचीन साउथ के जो कंट्री हैं इधर, तो यहाँ पे देखिए कर्नाटक है, तो कर्नाटक में बोला जाता है कन्नड़, कन्नड़। यहाँ पे देखिए केरल है, तो केरल में भाषा बोला जाता है मलयालम, मलयालम। यहाँ पे देखिए तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में भाषा बोला जाता है तमिल। और यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, तो तेलंगाना भी यानी तेलुगु। तो एक भाषा यहाँ पे आप तेलुगु याद कर लेंगे। यहाँ पे है उड़ीसा, तो एक भाषा आपको याद कर लेना है उड़िया। और यहाँ पे याद कर लेना, यहाँ पे देखिए बंगाल है, तो यहाँ पे बोला जाता है बांग्ला, यहाँ पे बोला जाता है बांग्ला। और यहाँ पे असम है, तो यहाँ पे बोला जाता है असामी, असामी। देखिए टोटल कितने हो गए हैं जो कि राज्य के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपको देखिए कैसे याद कर लेना है। देखिए 14 भाषाओं में हिंदी, संस्कृत और उर्दू, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। बाकी जो 11 भाषाएं बच गए तो वो राज्य के अकॉर्डिंग याद कर लेना है। तो राज्य में भी देखिए कैटेगरी बांट दीजिए, राज्य में भी क्या कर लेना है, एक कैटेगरी बांट देना है। ये चारों को हम लोग एक साथ याद कर लेते हैं। 4 का ऐसे 12 नहीं है, 11 है, तो 4 का ग्रुप इधर बना लेते हैं, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती और मराठी। और नीचे जो 4 स्टेट है इसका ग्रुप अलग बना लेते हैं। तो कर्नाटक में हो जाएगा कन्नड़, केरल में बोला जाता है मलयालम, तमिलनाडु में बोला जाता है तमिल, और आंध्र प्रदेश या तेलंगाना बोलिए वहाँ पे तेलुगु बोला जाता है, तो ये तेलुगु हो गया। और फिर यहाँ पे देखिए उड़ीसा, इधर आसाम में आसामी, और पश्चिम बंगाल में बांग्ला। तो ये 3 को एक साथ रख लीजिए, तो बहुत आसानी से आपको 14 भाषा याद हो जाएगा। अब देखिए 14 भाषाएं तो ये मूल संविधान में थे, और इसके बाद 8 भाषा और जुड़ा बाद में। देखिए 14 भाषाएं ये मूल संविधान में थे, 14 भाषा। उम्मीद करते हैं कि मैप के माध्यम से बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब 14 भाषा के बाद जो 8 भाषा बाद में जोड़ा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कब कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो ये देखते हैं। देखिए 21वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन को हम इंग्लिश में लिख देते हैं CA, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन ये जोड़ा गया था 1967 में। देखिए साल भी याद रखना बहुत आसान है, 21वां संविधान संशोधन, लेकिन ये है आज़ादी के 20 साल बाद। 21वां संविधान संशोधन आज़ादी के 20 साल बाद। तो 15वां जो लैंग्वेज जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था सिंधी। और ये बहुत बार पूछता है कि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। या पूछ सकता है ऐसे कि 15वां, पहले से 14 जो मूल भाषा था 14, उसमें 15वां भाषा कब जुड़ा, तो 1967 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 21 में। और कौन सा भाषा जुड़ा, वो सिंधी। अब देखिए
21 के बाद 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1992 में। इसमें जोड़ा गया था नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो देखिए इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। देखिए तीनों का पहला लेटर अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी यानी नमक। अब याद कर सकते हैं कि 71वें संविधान संशोधन में नमक को जोड़ा गया, नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब देखिए 21 और 71 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन। ये 2002 के आसपास में हुआ था। इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, वो है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसको भी एक ट्रिक बना सकते हैं। देखिए सबका पहला लेटर लिख दीजिए, ब, द, मा और स, बदमाश। या बोर्ड मास भी बना सकते हैं। बोर्ड मास जो आप मैथ में बनाते हैं, बोर्ड मास, वो भी आप ट्रिक बना सकते हैं, बोर्ड मास। तो इस तरीके से, और ये भी संशोधन भी याद रख लेना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन भाषा से संबंधित है या नहीं है। तो जैसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन भाषा से संबंधित नहीं है। तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, ए ऑप्शन में देखिए 21वां संविधान संशोधन, 2 में था 61, सी में था 72 और डी में था 92। तो हम लोग जानते हैं कि 72 लिख दिए, यहाँ पे 71, 21, 71 और 92 ये तीनों क्या है, भाषा से संबंधित है। तो 61 आंसर हो जाएगा जो भाषा से संबंधित नहीं है। तो ये तीनों जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है, वो भाषा से संबंधित है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इसमें देखिए अनुसूची 8 से संबंधित आपको सारा चीज याद हो गया होगा। 8वीं अनुसूची में भाषा का जिक्र है। मूल संविधान में 14 भाषाओं का जिक्र था। 14 भाषाओं में 3 भाषा हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। बाकी जो 11 भाषाएं हैं वो हम लोग राज्य के अकॉर्डिंग याद कर लेंगे। ऊपर में है कश्मीर, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम बोला जाता है, तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, आंध्र प्रदेश साइड में तेलुगु बोला जा सकता है, उड़िया में उड़िया, उड़ीसा में उड़िया, पश्चिम बंगाल में बांग्ला और असम में असामी। तो इस तरह से 14 भाषाएं ये हो गए। और 8 भाषाएं जो बाद में जोड़ा गया, तो 8 भाषाओं में कौन कौन हो गया, तो एक हो गया सिंधी जो कि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में जोड़ा गया। फिर 3 हो गया, एक नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि सिंधी जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 21वां। इसमें से कोई एक पूछ सकता है कि कोंकणी या नेपाली या मणिपुरी किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 71वां संविधान संशोधन। इसमें से कोई उठा करके बोल सकता है, पूछ सकता है कि मैथिली बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो आपको याद रख लेना है 92। तो इस तरह से देखिए पहले 14 थे, ये हो गया 15 और 15 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ तक हो जाएगा 18, यानी 71वें संविधान संशोधन 1992 तक हम लोग के पास 18 भाषाएं थी। फिर 2000 मतलब 92वां संविधान संशोधन आते आते 92वें संविधान संशोधन के बाद ये 4 भाषाएं और जुड़ गए और अभी वर्तमान में 22 भाषाओं का जिक्र है। तो ये थे मूल संविधान में। हम लोग अभी पढ़े हैं कि हम लोग के मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। अब देखिए अगला जो भी होगा वो किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया होगा। तो अगला जो है वो 9वीं अनुसूची। तो देखिए 9वीं अनुसूची, तो सबसे पहले तो देखेंगे कि इसमें किस चीज़ का जिक्र है। तो इसमें देखिए 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से, क्योंकि भारत के आज़ादी के समय, आज़ादी के बाद भूमि से संबंधित बहुत सारे समस्याएं आ रहे थे। भूमि सुधार या जमींदारी प्रथा भी बोल सकते हैं।
जमींदारी प्रथा को भी इसमें समाप्त किया गया। तो इसमें जिक्र किसका है? भूमि सुधार का। और ये 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया? तो 9वां अनुसूची जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन के द्वारा। पहला संविधान संशोधन। तो पहला संविधान संशोधन कब हो गया था? हमारा संविधान बना था 1950 में, और उसके अगले ही साल 1951 में पहला संविधान संशोधन हो गया था, क्योंकि उस समय भूमि सुधार से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आ रहे थे। अब देखिए 10वां अनुसूची। 10वां अनुसूची तो देखिए याद करना बहुत आसान है। 10 है 10वां और 10 है दल बदल। दल बदल, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। ये कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन, और ये साल था 1985 में। तो ये देखिए 52वां संविधान संशोधन, ये भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए इसको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 दूनी तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10, तो 10 किससे रिलेट कर देंगे? 10वें अनुसूची से। तो 10वें अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 52वां, क्योंकि 5 2 जा 10, 5 दूनी 10। और इसमें किस चीज़ का जिक्र है? दल बदल। एक्चुअली क्या होता था कि उस समय कोई चुनाव जीतता था तो वो पैसा के दम पे दूसरे पार्टी जो चाहते थे वो उसको अपनी तरफ कर लेते थे। तो इस कारण से क्या होता था कि भारत में उस समय अस्थाई सरकार, यानी कोई एक अस्थाई सरकार बनाने में बहुत ही समस्या हो रहा था। तो इस कारण से दल बदल बनाया गया। तो उसमें कोई भी एक मंत्री अगर पैसा के दम पे या दूसरे में पार्टी में शामिल हो जाता था तो उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता था। लेकिन उसी में एक प्रावधान था कि अगर उस पार्टी का 1/3, मतलब जितने लोग हैं उसका 1/3 लोग अगर पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में जा रहा है, मतलब पार्टी में समस्या है, लोग में समस्या नहीं है, मेंबर में प्रॉब्लम नहीं है, वो पार्टी में समस्या है, तो इसके सदस्यता को रद्द नहीं किया जाता था, मतलब इस पे दल बदल वाला नियम लागू नहीं होता था। लेकिन इसी में आगे जा कर के 1991 के आसपास में ये 1/3 को करके 1/3 को बढ़ा करके 2/3 कर दिया गया। यानी अगर किसी पार्टी से 2/3 से ज़्यादा लोग उस पार्टी को छोड़ करके जाएंगे तो उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, यानी कहीं ना कहीं उस पार्टी में गड़बड़ी है। तो देखिए 10वां अनुसूची दल बदल से संबंधित है, और आपको मेन ये याद रख लेना है कि 10वां में दल बदल, और ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में इसे लाया गया। अब देखिए 11वीं अनुसूची। तो अगला जो 11वां और 12वां अनुसूची है वो दोनों क्या है? लोकल गवर्नमेंट, यानी स्थानीय स्वशासन से बात करता है। तो स्थानीय स्वशासन में एक होता है ग्राम लेवल पे और एक होता है शहरी लेवल पे। तो 11वीं अनुसूची में जो जोड़ा गया, ये इसमें जोड़ा गया है ग्राम पंचायत को। इसमें किसको जोड़ा गया है? ग्राम पंचायत को। ये कब जोड़ा गया और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन साल हो जाएगा 1992 और 93। एक्चुअली 1992 में ये एक्ट आया था और 93 में लागू हुआ था। 20 अप्रैल को राष्ट्रपति का साइन हो गया था। तो राष्ट्रपति के साइन के बाद जानते हैं कि नियम लागू हो जाता है। पहले एक सदन यानी लोकसभा में कोई भी बिल जाता है, फिर वहाँ से पास होने के बाद जैसे राज्यसभा में गया, फिर राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति इस पे 20 अप्रैल को साइन कर देते हैं। लेकिन उसके 4 दिन बाद 24 अप्रैल 1993 से ये लागू होता है। 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन। इस कारण से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है?
पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस। देखिए 73वां संविधान संशोधन आया, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके द्वारा भाग 9 जोड़े गए, जिसमें जो अनुच्छेद की संख्या है वो टोटल 16 है। लेकिन इसमें जो विषय रखा गया है, विषय बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्राम पंचायत में टोटल कितने विषय दिए गए हैं जिस पे आप वो कानून बना सकता है, तो वो है 29 विषय, टोटल 29 विषय। तो ग्राम पंचायत में कितने विषय का बात करता है? 29। अब देखिए आज का आखिरी 12वीं अनुसूची। देखिए 12वीं अनुसूची, तो लोकल गवर्नमेंट्स में हम एक बात किए कि देखिए स्थानीय स्वशासन जो है, यानी लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन 2 स्तर पे होता है, एक होता है ग्राम स्तर पे और एक होता है शहरी स्तर पे। तो ग्राम स्तर पे, हाँ इसमें देखिए थोड़ा सा और बात कर सकते हैं कि इसमें टोटल 29 विषय हैं और ये त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता, भारत की आज़ादी के बाद 1957 में बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी। तो त्रिस्तरीय में सबसे नीचे जो होता है वो ग्राम लेवल पे वो होता है ग्राम पंचायत, दूसरा ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, और तीसरा होता है जिला लेवल पे, जिला स्तर पे जिला परिषद, जिला परिषद। इसमें देखिए चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु रखा गया है वो है 21 वर्ष। यानी अगर कोई मुखिया उखिया बनना है तो उसके लिए मिनिमम आयु कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। चलिए अब इस पे बात करते हैं। तो देखिए ग्राम स्थानीय स्वशासन का अगर जनक बोला जाएगा कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, तो वो थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, इन्होंने 1882 में 1882 में स्थानीय स्वशासन लाया था। तो ग्राम स्तर पे भाग 9 इसका जो जिक्र मिलेगा वो किस में मिलता है? भाग 9 में। और शहरी लेवल पे जो है वो है भाग 9 का भाग 9 में देखिए टोटल 16 अनुच्छेद का जिक्र है, जो कि 243 से लेकर के 243 ओ तक जाता है। और इसमें आगे 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक। इसमें अभी हम थोड़ा देर पहले बात किए थे भाग 9 यानी इस स्लाइड पे कि कितने विषय का जिक्र है? 29 विषय का। इसमें टोटल कितने विषय का जिक्र है? 29 विषय। इसमें कितना है? तो देखिए दोनों में एक एक घटा देना है। 9 में से 8 एक घटेगा तो 8 हो जाएगा और 2 में से एक घटेगा तो 8 18 हो गया। तो इसमें टोटल जो है वो 18 विषय का जिक्र है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी भाग 9 में ग्राम से रिलेटेड यानी ग्राम पंचायत में कितने विषय हैं? तो 29। और शहरी लेवल पे जो नगर पालिका हो गया उसमें कितने विषय हैं? तो उसमें 18 विषय हैं। तो वही हम लोग 12वीं अनुसूची में देखते हैं कि ये किससे हो जाएगा संबंधित? तो ये है नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित। इसको कब जोड़ा गया था? तो देखिए ये वाला जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन और ये जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन। तो ये कौन सा हो जाएगा? 74वां संविधान संशोधन। और साल हो जाएगा 1992 से लेकर के 1993। वो हो गया था ग्राम पंचायत 24 अप्रैल को लागू कर दिया गया था, लेकिन ये जो लागू हुआ था वो 1 जून 1993 से लागू हुआ था। इसको भी त्रिस्तरीय देखा जाता है, इसमें भी 3 स्तर हैं। तो 3 स्तर में जो पहला स्तर बोला जाता है वो होता है नगर पंचायत।
नगर पंचायत वह एरिया होता है जहाँ वो अभी सही से डेवलप नहीं किया है, मतलब उसमें विकास, वैसा ग्रामीण एरिया जो अभी ग्रामीण परिवेश में है और कुछ कुछ उसमें विकास हुआ है, ठीक है, तो वो होता है नगर पंचायत। उससे ऊपर होता है नगर पालिका, उससे ऊपर होता है नगर पालिका, और सबसे ऊपर होता है नगर निगम। नगर निगम में बहुत बड़े जो शहर होते हैं उसमें, जैसे जितना भी राजधानी है भारत में, वो वहाँ पे क्या होगा, नगर निगम ही होगा। जैसे पटना हो गया, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब क्या हो गए, नगर निगम हो जाएंगे। नगर पंचायत और नगर पालिका के लिए यहाँ पे 21 वर्ष है। ग्राम में भी देखे थे मुखिया के लिए भी 21 वर्ष था, लेकिन नगर निगम में जो मेयर बनता है, नगर निगम का जो हेड होता है वो क्या कहलाता है, मेयर कहलाता है। तो मेयर के लिए जो उम्र चाहिए वो होता है 30 वर्ष, ये आप अलग से याद कर लेंगे मेयर के लिए। अब नगर निगम को देखिए अलग अलग वार्ड में बांट दिया जाता है, बहुत सारे वार्ड में, तो वार्ड परिषद का भी चुनाव होता है। जो शहर में रह रहे होंगे वो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो नगर निगम में क्या होता है, बहुत सारे, एक नगर निगम को बहुत सारे ऐसे वार्ड में बांट दिया, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, तो हर वार्ड से क्या बनता है, एक वार्ड परिषद बनेगा, और इसका पूरे ये नगर निगम का जो हेड होगा वो मेयर होगा। और मेयर को चुनाने के लिए, यानी मेयर बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो क्या है, 30 वर्ष है। तो यहाँ से देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो आज हम लोग पढ़े हैं भारतीय संविधान का जो एक विषय है अनुसूची। अनुसूची क्या होता है, तो जिसका जिक्र संविधान में यानी अनुच्छेद में या भाग में नहीं जिक्र हुआ है, उसको डिटेल में करने के लिए एक अलग से अनुसूची लाया गया। तो अनुसूची तो जो मूल संविधान में थे 8 और बाद में 4 और जोड़ा गया। तो पहला अनुसूची में क्या था, तो पहला अनुसूची में था कि भारत राज्यों का संघ है, यानी उसमें राज्य जितने भी भारत के हैं अभी 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसका जिक्र होगा। अनुसूची 2, तो अनुसूची 2 में आपके वेतन 2 से 2 नंबर का पैसा याद रख लेना, 2 से 2 नंबर का पैसा, यानी 2 में क्या है, वेतन का जिक्र है, पेंशन का जिक्र है, भत्ते का जिक्र है। 3 में है शपथ का, लेकिन किसका किसका छोड़ करके, राष्ट्रपति का शपथ छोड़ करके, उपराष्ट्रपति का शपथ छोड़ करके और राज्यपाल का। राष्ट्रपति के शपथ का जिक्र है अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति के शपथ का जिक्र है 69 में यानी 69 में, और राज्यपाल के शपथ का जिक्र है 159 में। अनुसूची 4, तो अनुसूची 4 में है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में टोटल देखिए 250 सीट है, लेकिन अभी जो वहाँ पे सीट भरे जाते हैं वो 245, क्योंकि जानते होंगे कि कुछ एरिया जैसे जम्मू कश्मीर में POK है, तो वो कुछ पे पाकिस्तान का कब्जा है, कुछ अक्साई चीन है, वहाँ पे चीन का कब्जा है, तो इस कारण से 5 सीट खाली रहता है। तो अभी 245, तो 245 में जो सबसे ज़्यादा सीट होता है वो जनसंख्या के आधार पर यूपी से जाता है, बिहार से 16 है, इस तरह से आप याद रख लेंगे, असम से 7 है और गोवा का 1 है। फिर है 5वां और 6ठा। 5वां और 6ठा जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन का बात करता है। 6ठे में 4 राज्य, स्पेशल 4 राज्यों का जिक्र करता है जो पूर्वोत्तर के हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो उसमें देखिए माँ से 2 नाम आता है, एक मेघालय और एक मिजोरम। तो वहीं पे एग्जाम वाले भी फंसाते हैं, माँ से ही एक और नाम दे देंगे, एक माँ को हटा करके मणिपुर डाल देंगे वहाँ पे। तो आपको ध्यान में रखना है कि मणिपुर जब भी रहेगा तो उसमें नहीं आएगा। फिर है 7वां अनुसूची। तो 7वां अनुसूची में केंद्र और राज्यों के शक्ति का बंटवारा का जिक्र है, यानी केंद्र को कितने विषय दिए गए हैं, तो पहले 97 था, अब है 100। राज्य को कितने विषय दिए गए हैं, तो पहले था 66 यानी 66, अब 5 घट करके 61। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में नियम बनाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र के पास भी होता है और राज्य के पास भी होता है, लेकिन अगर विवाद हो गया तो उस पे जो माना जाता है वो केंद्र का। और एक चीज़ और यहाँ पे याद कर सकते हैं कि जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। अब आते हैं भाग 8। तो भाग 8 में भाषा का जिक्र, भाषा में भी पूछेगा कि मूल संविधान में कितने भाषाओं का जिक्र, तो 14, बाद में 8 भाषा जुड़ा गया। 8 भाषा कब कब जुड़ा गया, तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया, फिर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3
नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, उसको शॉर्ट में आप नमक करके भी याद कर सकते हैं। फिर 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। फिर बाद में 4 संविधान संशोधन के द्वारा जैसे 9वां, 10वां, 11वां और 12वां जोड़ा गया। तो अब देखिए इससे संबंधित हम लोग कुछ MCQ लगाते हैं। तो देखिए पहला, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 12, 22, 8 या 24? कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में कितने थे? 8, बाद में जोड़ा गया 4, अभी वर्तमान पे पूछेगा तो वर्तमान में कितने हैं? 12। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? शपथ का प्रावधान यानी ओथ का, शपथ का जिक्र किस में है? तो पहला में क्या था? भारत राज्यों का संघ यानी राज्य, 28 राज्य और प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसका जिक्र है। दूसरे में वेतन का जिक्र है और तीसरे में जिक्र है शपथ का। तो यहाँ पे पूछ रहा है शपथ का, तो ये आंसर हो जाएगा तीसरी अनुसूची। और किसका किसका शपथ का जिक्र नहीं है इसमें? तो राष्ट्रपति का शपथ का जिक्र नहीं है, ये अलग से याद कर लेना है, क्योंकि राष्ट्रपति का शपथ का जिक्र है अनुच्छेद 60 में। उपराष्ट्रपति का भी नहीं है, तो उपराष्ट्रपति के शपथ का जिक्र है 69 में। इसके अलावा राज्यपाल के भी शपथ का जिक्र नहीं है, इसका शपथ का जिक्र है 159 में। और चौथी अनुसूची में किस चीज़ का जिक्र है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। चलिए नेक्स्ट, मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितने विषय थे? मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में, सॉरी यहाँ पे विषय नहीं होगा, यहाँ पे भाषा हो जाएगा। कुल कितने भाषा थे? तो 8वीं अनुसूची, और यहाँ पे बोल रहा है मूल संविधान। मूल संविधान का मतलब हो गया कि जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तो उस समय तक कितने भाषाएं थे? तो उस समय तक भाषाओं की संख्या 14 में आपको याद हो गया होगा, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, देखिए 14 भाषाओं में कौन कौन सा? हिंदी, संस्कृत और उर्दू। फिर हो गया कश्मीर हो जाएगा, कश्मीर से नीचे आएंगे तो पंजाब हो जाएगा, फिर गुजराती हो जाएगा, मराठी हो जाएगा, फिर नीचे हो जाएगा कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, फिर हो जाएगा उड़िया, बांग्ला, आसामी। तो ये सब हो जाएंगे 14 भाषाएं। संविधान के अनुसूची 6 में निम्न में से किस राज्य का जिक्र नहीं है? अनुसूची 6 में, तो अनुसूची 6 में हम लोग 4 पूर्वोत्तर राज्य का बात करते हैं, और वो 4 पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के देखिए जगह कर दिया है मणिपुर, तो मणिपुर का जिक्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? देखिए शिक्षा जो था वो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में किस में कर दिया गया? समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची में कब किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 44वां में आप कर सकते हैं, इसमें संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। और 21वां संविधान संशोधन में कौन सा भाषा जोड़ा गया? सिंधी। और 71वां में आप याद कर सकते हैं नमक, यानी नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के 8वीं अनुसूची में मणिपुरी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? देखिए 8वीं अनुसूची का बात कर रहा है और मणिपुरी भाषा जोड़ने का बात कर रहा है। कौन से भाषा जोड़ने का बात हो रहा है? मणिपुरी भाषा। तो 21वां में तो जानते हैं कि हम लोग सिंधी को जोड़ा गया था, सिंधी को। 71वां में क्या जोड़ा गया था? नमक, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी।
तो यहाँ पे बोल रहा है मणिपुरी, तो मणिपुरी क्या हो जाएगा 71वां संविधान संशोधन। और 92 में क्या जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली। देखिए 7वां, निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। देखिए संघ सूची, तो हम बताए थे कि संघ सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो किसके पास है, संघ सरकार यानी संसद बोल सकते हैं, संसद का। तो जितने भी बड़े बड़े मामले हैं, जैसे देखिए यहाँ पे रक्षा, तो डिफेंस वाला मामला क्या कोई राज्य कर सकता है, नहीं। तो राज्य क्या हो जाएगा, संघ सूची का विषय हो जाएगा। राज्य भी क्या है, संघ सूची का विषय है। रेलवे, रेलवे भी संघ सूची का विषय हो जाएगा। जनगणना, जनगणना भी किसका हो जाएगा, संघ सूची का विषय हो जाएगा। कृषि, यहाँ पे देखिए कृषि, ये राज्य सूची का विषय है। कृषि किससे संबंधित है, ये है राज्य सूची से। चलिए अगले प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा सीट सर्वाधिक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम। तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है, उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पे जो राज्यसभा का सीटों का संख्या है वो है सबसे अधिक 31, और बिहार के 16। और जो भी अलग अलग राज्य से देख रहे हैं तो वो अपना एक बार राज्य का राज्यसभा सीट अलग से जरूर याद कर लेंगे। सबसे अधिक वाला तो याद रखना है सबको, 31 उत्तर प्रदेश और बिहार का 16। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 52वां, देखिए 52वां संविधान संशोधन, इसको मल्टीप्लाई कर देना, 5 दूनी 10, तो इसमें 10वां अनुसूची जोड़ा गया था, इसके द्वारा 10वां अनुसूची जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़े गए। 74वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ा गया जिसमें नगर पालिका का जिक्र है। और ये देखिए 61वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो वोट देने का अधिकार था वो 21 वर्ष था, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया। तो वोट देने का जो अधिकार है, वोट देने का अधिकार, पूछेगा कि वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से 18 वर्ष वो कब किया गया, तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में, 1989 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को कितने विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। देखिए पंचायत, पंचायतों का जिक्र है 11वीं अनुसूची में। तो 11वीं अनुसूची में टोटल कितने विषय का जिक्र है, 29 विषय का। और 18 बोलेगा तो ये नगर पालिका यानी अनुसूची 12, अनुसूची 12, अनुसूची 12 में टोटल 18 विषय हैं और 29 विषय ये हो जाएगा अनुसूची 11 में। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को कितने विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। तो अभी हम लोग बात किए तो नगर पालिकाओं पे कितने 18 विषय। देखिए याद करने का तरीका क्या है कि जो 11वीं अनुसूची है जिसमें ग्राम पंचायत का जिक्र है, ग्राम पंचायत, उसमें टोटल 29 विषय। और जो 12वीं अनुसूची है जिसमें नगर पालिका का जिक्र है उसमें दोनों में से एक एक माइनस कर देना, यानी यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो कितने हो जाएंगे 8 और 1 यानी टोटल 18। इसका हो जाएगा ग्राम पे 29 विषय और अनुसूची 12 में 18 विषय का जिक्र है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है। देखिए राज्य सूची का विषय नहीं है, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो राज्य सूची का विषय, देखिए पुलिस भी राज्य सूची से संबंधित है। सिंचाई ये भी राज्य से संबंधित है। पंचायती राज ये भी राज्य से संबंधित है। युद्ध जो है वो ये संघ सूची का विषय है। युद्ध क्या हो जाएगा, ये संघ सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है। समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट,
इसमें जो नियम बनाने का अधिकार है संघ के पास भी होता है और राज्य के पास होता है, लेकिन विवाद अगर होता है तो संघ का ही माना जाता है। और ये समवर्ती सूची जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। तो देखिए शिक्षा भी बताए थे, पहले राज्य सूची से समवर्ती सूची में आ गया, तो समवर्ती सूची का विषय शिक्षा हो जाएगा। वन भी क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची का विषय। नापतौल भी क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची का विषय। लेकिन जो पंचायती राज है, पंचायती राज पे राज्य सूची यानी विधानमंडल को नियम बनाने का अधिकार है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में हम बताए थे कि पहले 14 भाषा थे और बाद में 8, यानी वर्तमान में टोटल कितने 22 भाषाओं का जिक्र है। तो 22 भाषाओं में कौन इसमें शामिल है और नहीं है? तो असमिया, असम का ये शामिल है, बांग्ला शामिल है, सिंधी भी देखिए 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये भी शामिल है, अंग्रेजी शामिल नहीं है। देखिए शामिल में देखिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजी, भोजपुरी, ये सब बार बार क्वेश्चन पूछता है, कौन शामिल नहीं है? तो अंग्रेजी और भोजपुरी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसके शपथ का जिक्र संविधान के 3रे अनुसूची में नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि 3रे अनुसूची में शपथ का जिक्र है। तो शपथ का जिक्र में बताए थे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीनों का जिक्र नहीं है। राष्ट्रपति का शपथ का जिक्र है 60वें अनुच्छेद में, उपराष्ट्रपति का है 69 में और राज्यपाल का जिक्र है 159 में। संघ के मंत्री भी, संघ के जितने भी मंत्री हैं उसके शपथ का जिक्र आपको मिलेगा 3रे अनुसूची में। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोग को पसंद आया होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनते हैं, तो आप लोग ध्यान से नोट्स बना करके पढ़िएगा। और अगर कोई भी प्रश्न अगर आप कहीं पे लगा रहे हैं हम जो अगर इससे संबंधित नहीं बनाए होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और जिसको क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे जितने भी न्यू बच्चे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।